हेलो दोस्तों। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये मैंने सोचा कि अपने कोविड एक जर्नी के बारे में आप लोगों को बताया जाए कि होम क्वारंटाइन रहते हुए हम लोगों ने किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा और क्या चैलेंजेस आए और कैसे हम लोगों ने इसको टैकल किया, कैसे कोविड पे हम लोगों ने विजय पाई। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो शायद इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी लोगों को मदद मिलेगा। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज, जैसे कि आज आप देख ही रहे हैं कि महामारी के कारण काफ़ी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नाम सुन के ही उनके मन में डर बैठ जाता है, और अगर कोई सिम्टम्स भी हो तो वो लोग काफ़ी डर जाते हैं और टेस्ट नहीं कराते हैं। और जिससे क्या होता है कि अगर टेस्ट नहीं कराएंगे टाइम पे और दवाइयाँ सही टाइम पे नहीं लेंगे और उसका प्रॉपर इलाज नहीं चलेगा तो दिन प्रतिदिन और ख़राब होता जाता है केस। तो ये सब चीज़ इसी के लिए है क्योंकि लोग आज बहुत पैनिक कर जा रहे हैं। थोड़ा सा भी सिम्टम्स होता है तो छुपा जाते हैं, नहीं बताते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ, तो जो सिलसिला है एक्चुअली जब सिम्टम्स मुझे कैसे स्टार्ट हुआ है इसके बारे में मैं बताता हूँ आपको। तो जो पहला दिन था, फर्स्ट डे, जो सिम्टम्स मुझे ये था कि मुझे थोड़ा ठंड लगना स्टार्ट हो गया बॉडी में थोड़ा सा। तो जब मैंने बॉडी टेम्परेचर चेक किया तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास था। उसके बाद क्या हुआ कि जब रात में, एक्चुअली ये 31 दिसंबर 2020 की बात है, रात में जो है ये टेम्परेचर बढ़ करके 101 डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह तक पहुंच गया। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही चला गया। तो उस दिन मैंने सेट्रेजिन ले लिया एक, और ले करके मैं सो गया। मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से फीवर आ गया है। नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो सब कुछ नॉर्मल था, सेकेंड डे। पर सेकेंड डे के एंड होते होते मुझे ऐसा लगा कि मेरा टेस्ट जो है, हल्का टेस्ट चला गया है, क्योंकि सेकेंड डे की नाइट जो है मुझे खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है थकान की वजह से या फीवर जो आ गया है उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ठीक है। फिर जब मैं थर्ड डे जब मैं उठा तो मेरा टेस्ट काफ़ी जा चुका था और खाने का भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है। तो ऐसा ही चलता रहा थर्ड डे भी। और फाइनली जो फोर्थ डे जब मैं सुबह मॉर्निंग उठा तो मैंने महसूस किया कि मेरा स्मेल भी चला गया है। ये जो बात है ये 4 जनवरी की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे ये जो सारे सिम्टम्स हैं, अब तो ये कोविड के ही सिम्टम्स हैं, तो मुझे एक बार कोविड टेस्ट कराना चाहिए। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि हाँ, ये कोविड का नाम सुन के मैं भी पैनिक एक्चुअली हो गया, सारे सिम्टम्स थे, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने जब टेस्ट कराया, RT-PCR टेस्ट कराया, और साथ में इन्फेक्शन लेवल चेक करने के लिए जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं जनरली, RT-PCR के साथ साथ CRP आपका चेक होना चाहिए, D डाइमर एंड LDH, ये 3 और टेस्ट है जो मैंने कराया था एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन। तो वो आप तो हमारा जब टेस्ट रिपोर्ट आया 5 जनवरी को, तो मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। तो इमीडिएटली फिर मैंने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स जो भी मेरे घर में साथ में कांटेक्ट में थे उन सबका मैंने टेस्ट कराया। तो उसमें मेरी वाइफ और मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव निकला। ये 6 जनवरी की बात है। और साथ में मेरी मम्मी रहती है, और मेरे 2.5 साल की बेटी है और एक 6.5 साल की बेटी है। तो वो लोग सब लोग निगेटिव थे, थैंक गॉड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो लोग सब अच्छे थे। तो हम लोग उसी टाइम से सब क्वारंटीन हो गए। ठीक है। तो क्वारंटीन हो गए। उसके बाद जो है सिलसिला ऐसा चलता रहा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोगों ने किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा, ठीक है, और जो इसमें ज़रूरी भी है, और डॉक्टर ने क्या रिकमेंड किया अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन्स। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो खाना है, आपका वो प्रॉपर डाइट होना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए, उसमें विटामिन C होना चाहिए। ठीक है। और एंटीवायरल फूड अगर आप ले सकें तो, जैसे एंटीवायरल फूड में जैसे आप तुलसी का लीव्स ले सकते हैं, तुलसी का पत्ता आप तोड़ लीजिए, उसको पानी में डालिए,
उसके अलावा तुलसी का पत्ता के अलावा जो है उसमें होता है अदरक, लहसुन, ये सब आप खाइए, ठीक है। अगर आप लहसुन लेते हैं तो लहसुन को पहले आप लहसुन का जो एक कली होता है उसको एक चूर लीजिए, ठीक है। उसको तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। तरीका वो है उसका पर्टिकुलर, अगर 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 कच्चा लहसुन खाना है तो उसके बाद फिर आप खा सकते हैं, नहीं तो सब्जी वगैरह में डाल के आप खाइए। इसके अलावा जो हम लोगों ने किया कि 4 से 5 बार आपको गार्गल करना है, ठीक है। डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बेसिस पर अगर आप बीटाडीन जो गार्गल के लिए आता है तो वो अगर आप लेते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावकारी है। उसके अलावा आपको 4 से 5 बार स्टीम लेना है, भाप लेना है, ठीक है। इसके लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्टीमर या वो सब लेकर हम लोग आए और फिर यूज़ करते थे। फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप ऑक्सीमीटर ले लीजिए। ऑक्सीमीटर लेने के बाद आप हर 2 घंटे में अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है, और हमेशा आपको दिमाग में रखना है कि आपका जो अगर कभी भी ऑक्सीजन लेवल 93 से नीचे जाता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके या किसी हॉस्पिटल में कंसल्ट करके आपको एडमिट होना चाहिए पर ये तो हो गई ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो है जो हम लोगों ने खाने में लिया, खाने में जो है आपको फर्मेंटेड फूड लीजिए आप। फर्मेंटेड फूड में दही, लेकिन दही उस समय ना लें अगर आपका सोर थ्रोट है या फिर या सोर थ्रोट है या क्या कहते हैं उसको, गले में खराश है या कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं तो ये आप बुरा कर देगा। तो योगर्ट, दही ना लें उस समय, या छाछ, या इसके अलावा जो है इडली हो गया, डोसा हो गया, खमन ढोकला हो गया, ये सब अच्छे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, और ये सब आप ले सकते हैं, जो हम लोगों ने भी लिया एक्चुअली। उसके अलावा हमने क्या किया कि टर्मरिक लिया। टर्मरिक मतलब हल्दी का दूध लिया, ठीक है। गुनगुना दूध करके थोड़ा सा गर्म करके जो है आप उसमें हल्दी के साथ गर्म करके आप उसको लें। तो मैं हमेशा सुबह में मतलब दिन में एक बार कभी ना कभी हम लोग लेते ही थे। वो बहुत अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके जो भी इन्फेक्शंस हैं या जो भी आपके घाव हैं वो सब में फ़ायदा करता है टर्मरिक जो है आपका हल्दी, तो वो आप ले सकते हैं। पर ध्यान रहे कि पाउडर अगर आप बाहर से जो कच्चा जो हल्दी आता है अगर आप वो यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको लाइए, उसको छील करके दूध में डाल के गर्म करके वो लीजिए। होता क्या है कि हम लोग पाउडर का सेवन अगर रेगुलर करें तो कभी कभी पाउडर में मिलावट होता है तो फिर कुछ और हानि पहुंचा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हल्दी की बात। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग काढ़ा लेते थे वंस इन अ डे। तो काढ़ा में हम लोग जो है जैसे मैंने बताया एंटीवायरल जो हर्ब्स हैं, जैसे कि आपका तुलसी का पत्ता डालते थे, उसके बाद उसमें हम लोग अदरक डालते थे, उसके बाद हम लोग नींबू डालते थे, ठीक है, विटामिन सी हो गया। उसके बाद आपको काला गोलकी जो होता है, काली मिर्च, वो भी डाल देते थे, ठीक है। और फिर एक लेमन ग्रास जो विटामिन सी, और वो भी अच्छा है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो ये सब चीज़ें डाल करके हम लोग काढ़ा लेते थे वंस इन अ डे। उसके अलावा जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है विटामिन सी और विटामिन डी, वो आपको रेगुलर सेवन करना है, ठीक है। तो विटामिन सी के लिए डॉक्टर ने तो मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब किया था। उसके अलावा हम लोग खुद से ही जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, कीवी बहुत अच्छा है, और हम लोग पपीता की सब्जी की कच्चे पपीते की सब्जी वगैरह खाते थे। और ध्यान रहे कि जो भी आप खाना खाएं ये 14-15 दिन जो भी आप होम क्वारंटाइन है वो ज़्यादा मसालेदार ना हो, सिंपल ही खाना हो। लौकी खाएं, पपीता का सब्जी लें, विटामिन सी उसमें अच्छा है। और विटामिन डी के लिए जो है आप ये जो अंडा है, अंडा खा सकते हैं वाइट वाला, लेकिन फ़िलहाल तो बर्ड फ्लू चल रहा है इसलिए हम लोगों ने लिया नहीं। और मशरूम ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। हालांकि जैसा कि मैंने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, मैं तो विटामिन डी के लिए हर वीक कैल्सीरोल का सैसे लेता हूँ 60,000 IU का, ठीक है। तो वो एवरी वीक जो है आप ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए मैं
डॉक्टर ने जो है मुझे प्रिस्क्राइब किया था लिमसी 500 mg या सिलिन, तो हम लोग सिलिन 500 mg जो है 2 बार लेते थे दिन में, एक बार सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और एक बार खाने के बाद। तो ये सब चीज़ें हैं खाना में आपको ध्यान रखना है। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको जो है कंटिन्यूसली हर 5 से 7 मिनट का जो है ड्यूरेशन करके क्या कहते हैं उसको, आपको भाप लेना है 4 बार दिन में। लेकिन ऐसा ना हो कि आप 2 मिनट में ही आप हटा ले रहे हैं, तो कम से कम 5 से 10 मिनट आपको लेना ही है जब भी आप ले रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद जो है आप जिस बर्तन में भी आप खाते हैं वो बर्तन आपका सेपरेट होना चाहिए, सबसे पहली बात। जैसे आपके गिलास हो गए, आपके प्लेट्स हो गए, आपके कटोरा वगैरह जो भी डिशेस जो भी हैं वो आपका अलग होना चाहिए। आप अपने अलग से जो है अपने बाथरूम में या जहाँ भी सुविधा हो वहाँ पर आप धोइए, पर रेगुलर जो भी बर्तन है या जहाँ भी खाना बन रहा है वहाँ से बिल्कुल अलग होना चाहिए। वो भी सब चीज़ आपको अलग रखना पड़ेगा, उसका भी ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद सैनिटाइजेशन पे आते हैं। तो सैनिटाइजेशन के लिए हालांकि हम लोग तो हैंड सैनिटाइज करने के लिए तो हैंड सैनिटाइज़र तो घर में रहता ही है, अल्कोहल बेस्ड, जिसमें 70% अल्कोहल हो। जब भी आप सैनिटाइज़र लें ध्यान से देख करके लें, वो फ़ायदा करता है कोरोना को मारने में। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि आपको मास्क पहने रहना है, ठीक है, ऑल द टाइम। तीसरा चीज़ है कि आप मास्क के साथ साथ जो है जैसे मम्मी जो है हमारी वो खाना वगैरह परोसने के लिए हम लोगों को आती थी, तो हम लोग अपने रूम के बाहर ही प्लेट्स रख देते थे। तो वो फेस शील्ड, मास्क, प्रॉपर जो चीज़ें होती हैं, जितना आप अपने आप को सेव कर सकें। फिर वो हैंड ग्लव्स आता है, ठीक है, वो आप ग्लव्स पहन करके उसके ऊपर सैनिटाइज़ करके फिर वो उसके मतलब जितना प्रिकॉशंस लेकर। उसके अलावा आपको रूम को डिसइंफेक्टेंट करते रहना है, सैनिटाइज़ करते रहना है दिन में 2 बार। और हम लोगों ने इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड ला करके रखा था लिक्विड, ठीक है, वो केमिकल जो है उसको हमने 1 लीटर वाटर में ऑलमोस्ट 50 to 60 ml वो डालते थे और उसको फिर सैनिटाइज़ करते थे। जहाँ भी आपने छुआ है, जहाँ पे भी आपका टच हुआ है या नीचे जो भी है, तो जो भी पोछा लगेगा सब उससे ही लगता था। तो ये सब प्रिकॉशंस आपको लेना है। फिर चीज़ें ये है कि कभी कभी होता है कि अगर 2-3 लोग बीमार पड़ गए, जैसे हमारे केस में, तो हालांकि हमारे केस में तो मेरे पापा बीमार थे तो उनको मैंने अलग कमरा दिया हुआ था, उनका अटैच ही लैट्रिन बाथरूम है सब, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, मेरा अलग ही था। लेकिन जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, अगर आप बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, पहले तो ये कोशिश करना है कि कोई अगर कोविड पेशेंट है, अगर वो बाथरूम यूज़ कर रहा है तो दूसरे लोग जो हैं जो नॉर्मल हैं वो उस बाथरूम को यूज़ ना करें। लेकिन फिर भी हर जगह पॉसिबल तो ये है नहीं है, तो फिर वही करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है। सोडियम हाइपोक्लोराइड से आप उसको पूरा बाथरूम सैनिटाइज़ करते रहिए, फिर आप यूज़ करते रह सकते हैं। उसके बाद जो चैलेंजेस ये आए कि कोविड होने के 2-3 दिन के बाद मेरे फादर जो 64 इयर्स के हैं, उनको डायबिटीज़ भी है और स्टंट भी लगा है हार्ट, तो उनको खांसी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बाद हमने जो है उनको HRCT स्कैन करवाने के लिए भेजना था। लेकिन कोई एम्बुलेंस वाला तो रेडी हो नहीं रहा था, क्योंकि सारे एम्बुलेंस वाले कोविड पेशेंट को ले जाना नहीं चाहते। फिर भी हम लोगों ने, हमारे घर के पास एक स्टार इमेजिंग करके है वाकड़ में, वहाँ हमने फ़ोन लगाया, वहाँ उन्होंने सब कुछ उपलब्ध करा दिया। जो भी एम्बुलेंस का जो भी चार्जेस था थोड़ा हायर साइड में था, क्योंकि वो लोग PPE किट वगैरह पहन करके आते हैं, आपके घर में आएंगे, फिर आप पेशेंट को लेकर जाते हैं, फिर सारा टेस्ट करवा के फिर पेशेंट को घर तक ड्रॉप कर देते हैं। तो हम लोग को वही करना पड़ा और हम लोगों ने वही कराया, तो एक ये हेल्प हो गया। दूसरा ये है कि जिस दिन हमने टेस्ट कराया और पॉजिटिव आया, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम ये था कि भाई अब कांटेक्ट कैसे किया जाए किसी डॉक्टर को। तो काफ़ी गूगल वगैरह करने के बाद मुझे पता चला कि 1-2 हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं जो कोविड पेशेंट्स देखते हैं और मतलब टेलीफोन पे भी अवेलेबल हैं। हाँ, ऑब्वियसली उनके चार्जेस हैं। तो हम लोगों ने वही किया, टेलीफोन से उनको कांटेक्ट किया, वीडियो के थ्रू भी कांटेक्ट किया। तो मैं और जैसा जैसा उन्होंने बताया
और रेगुलर कांटेक्ट में रहना इस बीमारी में ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर माइल्ड है या मॉडरेट होता जा रहा है, अगर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, सब कुछ आपको हमेशा डॉक्टर को बताना है। हर 2 दिन का जो भी आपका सिचुएशन कैसा है, आज आप ठीक हैं नहीं हैं, तो हमेशा एक डॉक्टर तो कंसल्ट में होना ही चाहिए। ठीक है, तो उनके कंसल्ट में थे, और इनफैक्ट कि मैं तो 3 डॉक्टर कंसल्ट में था। एक मेरा फ्रेंड भी डॉक्टर है, वो भी काफ़ी, उसने भी काफ़ी हेल्प किया मेरा। थैंक गॉड कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में वो मेरे साथ था हमेशा, जो हमेशा मुझे हेल्प करता था। कुछ भी इशू होता था तो व्हाट्सएप पे मैं उसको डाल देता था, वो तुरंत रिप्लाई करता था, कॉल बैक करता था, तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल गया। इसके अलावा जो है, जहाँ मैं सब सोसाइटी में रहता हूँ, वहाँ पर मैं ज़रूर शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या फैसिलिटी मैनेजर्स हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी हेल्प किया। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो सब होम क्वारंटाइन थे फॉर 14 डेज़, और कुछ भी अगर चीज़ें मंगानी हैं, तो अगर हम लोग दवाई, इनफैक्ट कि मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेडिकल शॉप का, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। ये हमारा कृष्णा मेडिकल शॉप है, मुझे नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर रियली गुड पीपल। तो उन्होंने भी टाइम टू टाइम, जब भी मुझे दवाइयों की ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको बता देता था, वो लोग घर के पास जो है बाहर में सिक्योरिटी गार्ड को दे देते थे, और सिक्योरिटी गार्ड हमारे दरवाजे के बाहर छोड़ के चला जाता। तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उन लोगों का कि इस महामारी के सिचुएशन में, इस कठिन सिचुएशन में उन लोगों ने काफ़ी मदद किया मेरा। और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स का भी मैं शुक्रगुजार हूँ, जिनका सपोर्ट, जिनका आशीर्वाद हम लोग के साथ रहा। जो 14-15 दिन के बाद जब हमने दोबारा टेस्ट कराया तो हम लोग सब नेगेटिव आ गए। तो ये सब चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। कुछ और भी अगर रहेगा तो मैं फिर आपको बताऊंगा। तो डरने की बात नहीं है। अगर आपको कोई सिम्टम्स है, जैसे टेस्ट चला गया हो, या गले में खराश है, सूखी खांसी है, ब्रीथलेसनेस है, ठीक है, मतलब आप सांस लेने में कुछ दिक्कत हो रहा है, तो आप घबराएं नहीं, बिल्कुल जाएं RT-PCR टेस्ट करवाइए, ठीक है, और प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, और सब सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक बात बताना भूल गया था। एक्चुअली आपको विटामिन C, विटामिन D, फर्मेंटेड फूड, आप हल्दी का दूध हो, या एंटीवायरल हर्ब्स जो आप भी ले रहे हैं, तुलसी और जो भी आपका अदरक या लहसुन, जो भी चीज़ें ले रहे हैं, इसके अलावा जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जिंक भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका इम्यून सिस्टम जो है उसको अच्छा करता है, और मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो है वो भी अच्छा करता है, तो वो भी आपको लेना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने जो है कोबाडेक्स CZS करके एक है दवाई, वो हमने लिया। उसमें 1 टैबलेट डेली हम लोग लेते थे। और ये सब चीज़ों करीब विटामिन C हो या विटामिन D हो, और ये जिंक हो, ये सब जो है अगर आप रेगुलर लेते हैं फॉर एटलीस्ट 3 to 4 वीक्स, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि पोस्ट कोविड के बाद भी, मतलब कोविड को, हाँ मैं देख रहा हूँ बेटा आ रहे हैं, ऐसा देखा गया है कि कोविड के बाद जो है, अगर आप कोविड से बाहर आते हैं, उसके बाद कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे, पर हर आदमी का अपना अपना इफ़ेक्ट है। कुछ लोगों को वीकनेस ज़्यादा लगता है, कुछ लोगों को, जैसे मुझे क्या हुआ था, मुझे लेफ़्ट नी जो है, मेरा पैर का जो नीचे जो नी है, उसमें पेन स्टार्ट हो गया चलने में। मेरी वाइफ को क्या हुआ कि एड़ी में दर्द स्टार्ट हो गया। और मेरे फादर को वीकनेस। सो एवरीबॉडी हैज़ डिफरेंट इफ़ेक्ट्स, पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स, ऐसा कह सकते हैं कि हर आदमी का अपना अलग अलग पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट है। तो ये सब चीज़ें आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो इसीलिए डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट आप वाइटामिन जो भी हैं, मिनरल्स, मल्टीविटामिन जो भी हैं, आप एटलीस्ट फॉर अ मंथ लें। बस यही है। इसके अलावा और क्या है? हाँ, इसके अलावा हम लोग के यहाँ क्या था कि जिस दिन से मेरे सोसाइटी में मैंने बता दिया कि हम लोग को
कोविड पॉजिटिव आया है उस दिन से 14 दिन तक आपका जो भी वेस्ट है घर से वो नहीं जाएगा बाहर, क्योंकि जो वेस्ट कलेक्टर होते हैं, जो भी आपका जो लेने आते हैं, उनके ऊपर भी इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 14-15 दिन तक, जब तक कि हमारा निगेटिव नहीं आया, तब तक हम लोग जो अपना जो घर का जो कूड़ा कचरा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सब हम लोग बाहर में ही कहीं पर किसी थैले में या किसी में डालकर हम लोग उसको रखते थे। सोसाइटी वालों ने, जो फैसिलिटी मैनेजर है, उन्होंने मुझे एक पाउडर दिया था जो उसके ऊपर छिड़कना था, जो भी वेस्ट है, जिससे क्या है कि वो ख़राब नहीं होते थे या उस पर कीड़े वगैरह नहीं आते थे, स्मेल नहीं करता था। तो इन सब चीज़ों से काफ़ी हम लोगों को मदद मिल गया। तो एक ये ओवरऑल कह सकते हैं कि इस पे जीत पाने के लिए एक बहुत से लोगों का हाथ है, ठीक है, सब लोग को मिल करके ही इस पे जीत पा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोगों को कैसे हम लोगों ने डॉक्टर फाइंड आउट किया और टेली कंसल्ट करते थे फ़ोन पे ही। मैं व्हाट्सएप कर दिया, रिपोर्ट्स आए व्हाट्सएप कर दिया, उन्होंने रिप्लाई किया, ठीक है। कुछ अगर पेमेंट करना है तो वो हम लोग बहुत सारे यूपीआईज़ हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जैसे भी ऑनलाइन हमने पेमेंट कर दिया। दवाई का दुकान था, वहाँ से दवाइयाँ आती थी तो उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, वो लोग भी घर पे लाके पहुँचा देते थे। बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स, फैसिलिटी मैनेजर्स जो हमारे सोसाइटी के हैं, वो सब, पर हर जगह ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको थोड़ा सा भी सिम्टम्स है, कुछ लग रहा है, तो उसको छुपाएं नहीं, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आजकल तो लोग घर से क्वारंटाइन, घर पे ही क्वारंटाइन होकर के ही ठीक हो रहे हैं। और आपको जब तक कि सांस का प्रॉब्लम ना हो, या जैसे मैंने बताया ऑक्सीमीटर पे हर 2 घंटे में आपको चेक करना है, अगर 93 से कम होता है तब आपको हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में सोचना होगा, नहीं तो उसके पहले हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस यही कहना चाहूँगा और दैट्स इट, थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे कि आप होम क्वारंटाइन रहते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि आप जिस भी कमरे में क्वारंटाइन हो रहे हैं, जैसे ही पता चले आपको कि आप पॉजिटिव हैं या कुछ सिम्टम्स अगर आपको कोविड से रिलेटेड लग रहा है, तो सबसे पहले आप क्वारंटीन हो जाएं किसी एक कमरे में, जिसमें हवादार कमरा हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और अगर हो सके तो उस कमरे में शिफ्ट हों जिसमें सेपरेट बाथरूम हो, जो सिर्फ आप भी यूज़ करें नेक्स्ट 2 वीक्स तक, 2 सप्ताह तक। और किसी भी फैमिली मेम्बर से कम 1 मीटर की दूरी ज़रूर बना के रखें। तीसरी चीज़ है कि आप जिस भी बर्तन में, आप जो भी खाने का हो या ग्लास हो या जो भी चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे टॉवल हुआ, वो सब आपको सेपरेट रखना होगा। फिर बाद में जब आप चाहें तो उसको सर्फ़ के पानी में, सुपर वाटर वगैरह में आप उसको धो दीजिए। अगर सेपरेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं है और अगर आप बाथरूम शेयर कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखने योग्य हैं कि आपको जो आप नॉब है दरवाजे का जो आप पकड़ते हैं, उसको हमेशा सर्फ और पानी से या डिसइंफेक्टेंट से आपको उसको हमेशा साफ़ करते रहना है, या नल जो हुआ उसको हमेशा आपको साफ़ करना है। वॉश बेसिन अगर है वॉशरूम में, उसको ठीक करना है। तो सैनिटाइजेशन जो है उसका पूरा ख्याल रखना है। तीसरी चीज़ ये है कि बिना हाथ धोए आप अपने आँख, नाक और मुंह को ना टच करें, और हमेशा मास्क लगा कर रखें। तो ये सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो होम क्वारंटाइन पीरियड भी आसानी से बीत जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाए।